गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लेसन 8 सुधा मूर्ति के बारे में समझेंगे। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है, यानी कि महिलाओं को, स्त्रियों को कुछ प्रेरणा यानी कि कुछ सीख देने वाले एक पात्र है, सीख देने वाला है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, कोई कार्य इम्पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है, यानी कि महिलाओं के कार्य में सुधा मूर्ति का योगदान, काम, उसका कार्य एक इम्पोर्टेंट कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, यानी कि सरलता से हर कार्य कर सकती है। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है, यानी कि इस पाठ का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए, यानी कि स्त्री जाति हो या पुरुष जाति हो, इसमें कोई भी भेदभाव न रखा जाए। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। एक स्टूडेंट्स हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड होता है, उसमें कुछ एडवर्टाइज होती है, कुछ भी नोटिस होती है। तो उस छात्रा की, उस स्टूडेंट्स की नज़र उस नोटिस बोर्ड पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, ब्रैकेट में लिखा है टाटा, टेल्को कंपनी की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। ये जो एडवर्टाइज थी नोटिस बोर्ड पर, ये इंजीनियर कॉलेज में जो नोटिस बोर्ड लगा था, उसमें एक टेल्को नाम की कंपनी थी, उसमें नौकरियों की इच्छुकों के लिए था वो एडवर्टाइज। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। ये जो टेल्को कंपनी है उसको योग्य, कोई कैपेबल, कोई क्वालिफाइड इंजीनियरों, कोई मेहनती इंजीनियरों की ज़रूरत थी उस टेल्को कंपनी को। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। छोटे अक्षरों में लिखी एक सेंटेंस था जिसमें लिखा था कि महिला उम्मीदवार, लेडीज कैंडिडेट्स एप्लीकेशन न भेजे इस नौकरी के लिए, ऐसा लिखा था लास्ट सेंटेंस में इस एडवर्टाइज में। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुधा मूर्ति को नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। खुद विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और उसको स्कॉलरशिप भी मिलती थी। परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। ये जो बात थी स्त्री और पुरुष, यहाँ स्त्री उम्मीदवार आवेदन न भेजे, एप्लीकेशन न भेजे, और स्त्री पुरुष के बीच में जो असमानता थी, भेदभाव था, ये बात उसको अच्छी न लगी सुधा मूर्ति को। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती रहती थी। वह अपने क्लास में फर्स्ट नंबर से पास होती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में
पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी, और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली वह एक लड़की ही थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, क्वालिफाइड थी, हार्डवर्क भी करती थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसे बस की बात नहीं है। जो स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव है कि स्त्री काम नहीं कर सकती, पुरुष ही काम कर सकते हैं, ऐसा जो भेदभाव है वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। ये बात का, जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है उसका विरोध करती रह करेगी और डटकर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी। ज़रूरियात सूचनाएं लिखी अपनी डायरी में, और तेजी से हॉस्टल की ओर चल पड़ी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी। उसने निर्णय ले लिया कि वह टेल्को कंपनी के उच्च अधिकारी, वहाँ का जो मेन ऑफिसर होता है, उसको सूचित करेगी, यानी कि उसको इन्फॉर्म करेगी उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है, स्त्री और पुरुष में भेदभाव रखती है, स्त्री को अप्लाई नहीं करना है, पुरुष को ही अप्लाई करना है, ये भेदभाव उसकी टेल्को कंपनी कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था। उसे उस टेल्को कंपनी के जो मुख्य ऑफिसर होता है उसका नाम मालूम नहीं था। केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं, कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा कि अपने भारत में लोहा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच में ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। 10 ही दिन में टेल्को कंपनी ने उसको उस मैसेज भेजा लेटर में कि कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। कंपनी के खर्चे पर कंपनी उसको खर्चा देती है सुधामूर्ति को, और पूना शहर में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। जरूरियात तैयारी के साथ वह लड़की पूना पहुंची सुधामूर्ति अपना तैयारी के साथ, इंटरव्यू की तैयारी के साथ। साक्षात्कार आरंभ हुआ, इंटरव्यू आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए, यानी कि काफ़ी टेक्नोलॉजी वाले प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से कहा। एक बुजुर्ग ऑफिसर था, उसने स्नेहमयी यानी प्रेम से एक प्रश्न पूछा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था। तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार एप्लीकेशन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था। क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में, इस कंपनी में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला को पोस्टिंग नहीं दिया जाता, महिलाओं को नौकरी नहीं दी जाती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तुम्हारी जैसी होशियार लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर काम करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा। सुधामूर्ति ने ऐसा कहा उस वृद्ध ऑफिसर को कि लेकिन हमें
कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, नहीं तो आप अभी भी कोई महिला आपकी कंपनी में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने निश्चय से दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक लंबे इंटरव्यू के बाद लास्ट में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए हंसकर कहा कि ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही करते हैं, तुमसे ही की जाती है, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। उसको सुधा मूर्ति को टेल्को कंपनी में नौकरी के लिए रख दिया। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। सुधा मूर्ति की शादी टेल्को कंपनी में ही काम कर रहे श्री नारायण मूर्ति के साथ उसकी शादी हुई। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोल दी। उसने पति के साथ बेंगलुरु में इन्फोसिस कंपनी शुरू की। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज अगले दिन समझेंगे।